हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डिस्कस किए हैं। अब इसमें हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ x पावर 4 प्लस 1/x/4 is equal to 322, then one of the following value of x minus 1/x is। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर x⁴ प्लस 1/x/4 इज इक्वल टू 322, सो इसके लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, जनरल फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। सो ये कैंसिल हो जाएंगे। x² का स्क्वायर क्या होएगा, x⁴ प्लस 1/x² x⁴ प्लस 2। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 322। 322 में प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324। सो हमें इसकी वैल्यू पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, सो हमारे पास क्या हुआ कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर की वैल्यू आई 324। तो इसकी वैल्यू x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी 324 का अंडर रूट। सो 324 का अंडर रूट मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 18। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे कैसे, a² प्लस b² माइनस 2ab। सो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 18, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 18 माइनस 2 विच इज़ 16। अब फिर यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट क्या होएगा 16 का 4। सो आंसर क्या आ जाएगा 4। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। x² प्लस 1/x² का स्क्वायर फाइंड करेंगे जो कि आएगा x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2x² अपॉन 1/x²। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा x⁴, इसका स्क्वायर x⁴, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू क्या है 322, साथ में 2 प्लस होएगा तो 324। 324 किसका रूट है 18 का। अब इससे हमें इसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पर -2 किया, 16 किसका रूट होता है 4। सो 4 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15x² minus 26x plus 8 is equal to ax plus b cx plus d। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15x² माइनस 26x प्लस 8 के फैक्टर्स बना लेंगे। सो इसको फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखा गया है यहाँ पर, और यहाँ से हमें a b c d की वैल्यू पता लग जाएगी। उन वैल्यूज़ को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे। देखिए 15 मल्टीप्लाई 8 मीन्स हमारे पास है ये 120। अब हमें कुछ दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 120 आए और जिनको प्लस और माइनस करने पर हमारे पास 26 आए। सो इस तरीके से हम करेंगे। ये दो नंबर होंगे हमारे पास 20 और 6। 20 और 6 को प्लस करने पर 26 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहे। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पर कॉमन आएगा 5x। 5x क्या होएगा x माइनस 4 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 2, यहाँ पर आएगा 3x माइनस 4, यहाँ पर भी 3 आना था।
अब यहाँ से हमारे पास 3x माइनस 4 कॉमन निकला है, सो अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 2। सो ये क्या हमारे पास आ गया फैक्टर्स। अब इनको हम कंपेयर कर देंगे ax प्लस बी एंड cx प्लस डी से। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साथ में एक नोटबुक लेकर बैठें और ख़ुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको रियल टाइम में एनालिसिस हो सके कि आप किस लेवल पर हो और क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। सो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप साथ साथ में लिखते जाएं और समझते जाएं। सो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो a कितना आ गया 3, सो यहाँ से मेरा a कितना आ गया 3, और यहाँ से b कितना आ गया -4, सो b इज़ इक्वल टू -4। c कितना आ गया 5, c कितना आ गया 5, d कितना आ गया -10। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस 2d। सो 2 इंटू 3 इज 6, -4 -5 प्लस 4। सो ये 4 से 4 कैंसिल, 6 माइनस 5 क्या होता है 1। सो 1 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, जस्ट हमने इसके फैक्टर्स बनाए, 3x माइनस 4, 5x माइनस 2, इसको इसकी फॉर्म में लिखा और देन हमने उसको कंपेयर करा। कंपेयर करके हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता लग गई। ए बी सी डी की वैल्यू लगने के बाद हमने उसको 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d के में पुट कर दिया और हमें वैल्यू पता लग गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल के रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू डी ई, सी ए इज इक्वल टू एफ डी। ये कॉन्ग्रुएंसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे। हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारे पास ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ए बी किसके इक्वल है, ई एफ के, तो उसके ए बी के बिल्कुल सामने हम बना लेंगे ई एफ। अब बी सी इक्वल टू है डी ई, तो बी सी के बिल्कुल सामने हम बना लेंगे डी ई। सी ए किसके इक्वल है, एफ डी के, तो उसके सामने बन गया एफ डी। सो ए बी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू डी ई एंड सी ए इज इक्वल टू एफ डी। सो बेसिकली ये ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा ये होएगा ट्रायंगल एफ ई डी। सो अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो साइड बाय साइड 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 एक्सियोम से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कराने के लिए हमें अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये साइन कॉन्ग्रुएंसी का होता है। और आपको देख रहे होंगे कि ए के सामने एफ है, सो ए एफ बी ई सी टी। सो उस अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल को मेंशन करना है। सो इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि ट्रायंगल को कैसे मेंशन करें। सो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसको ड्रॉ कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड्स होंगी। सो देखो आपको पता होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो आपने बस इसको बाय ऑप्शंस देखना है कि कौन सी तीन साइड्स इस पीजीटी को मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना रही हैं। सो बस आपने इतना ही चेक करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो हम क्या करेंगे, दो स्मॉलर साइड्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर वो स्क्वायर करके ऐड करके लार्जर साइड के इक्वल आ जाएंगे, स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे, तो वो हमारे पास
राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं. सो फर्स्ट है 15 का स्क्वायर इज 225 and square of 32 is 1024. When we add this 9 4 2 1, so we will get 1249. and square of 57. अब देखो 57 का स्क्वायर आपने फाइंड करना है. इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जैसे 50 से कितना बड़ा है 7 का स्क्वायर क्या होएगा 49. और आपको पता है कि 50 से 7 बड़े हैं. सो आपने क्या करना है 25 में 7 प्लस कर देना है. सो इसमें प्लस करोगे तो आएगा 32. सो आपका आंसर आएगा 3249. सो हमारा जो 1249 है 3249 मैच नहीं कर रहा. सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हुई. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में हम 65 का स्क्वायर फाइंड करेंगे प्लस 72 का स्क्वायर. सो 65 का स्क्वायर होएगा 4225. 72 का स्क्वायर है 5184 और 97 का स्क्वायर है 9409. जब हम इनको ऐड करेंगे तो भी ये भी क्या आएगा 9409, जो कि आ गया इक्वल. अगर उनका स्क्वायर करके मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रही है सो इट मीन ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए और ये साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल हो गए. तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो इस क्वेश्चन में आप बाय ऑप्शन ही जाएंगे. ऑप्शंस के साथ आप पाइथागोरस थ्योरम जिसमें होल्ड हो रही है, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहे हैं, दैट इज द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन which has 7 faces and 10 vertices. So again it's a very easy question, very general formula we will use. इसमें लगेगा ईलर्स फार्मूला या यूलर फार्मूला बोल सकते हैं. इसमें एजेस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस 2. ये आपका 8th स्टैंडर्ड का फार्मूला है. सो फेसेस है हमारे पास 7, वर्टिसेस है हमारे पास 10 प्लस माइनस 2. सो 17 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 15. सो आपकी एजेस कितने आ जाएंगे 15. सो you just have to know this formula, faces plus vertices minus 2 is equal to edges. Cram this formula, you will be able to answer this question. Now again, this question is in triangle ABC, the side AB is produced to E. Let's draw this. ये है एक ट्रायंगल A, B और C. AB को प्रोड्यूस किया E पे और CA को प्रोड्यूस किया अपन ने D पे. अब BAD ये एंगल बना रहे हैं 125 डिग्री, वेयर एज EBC बना रहे हैं 100 डिग्री. राइट. सो अगर ये 100 डिग्री बना रहा है तो ये लीनियर पेयर होता है, तो ये 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल कितना हो गया अपने पास 80 डिग्री. और ये भी लीनियर पेयर होता है. सो ये एंगल अपने पास कितना हो गया, ये एंगल हो गया 65 डिग्री. आपको पता होगा एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है 180 डिग्री. अगर ये एंगल अपने पास 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना होएगा 80 डिग्री. जस्ट हमने 180 से माइनस करना है. सो इसमें भी हमने क्या किया 180 में से 125 को माइनस कर दिया. सो आंसर आ गया 65 डिग्री. सो 180 से अगर हम 125 माइनस करेंगे इट इज़ 55 डिग्री. सॉरी, यहाँ पर आएगा 55 डिग्री. सो अगर हम देखें एक ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स को तो ये आएगा 55 डिग्री, दिस इज़ 80 डिग्री एंड व्हाट इज़ दिस. सो टोटल क्या होता है 180 डिग्री. सो ये अगर 55 है और 80 ये मिलके हो गए 5 और 135. सो दिस मस्ट बी 155 डिग्री.
सो ये हमारे पास है ए, बी और सी। अब इसको अगर मैं इस तरीके से बना लूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, राइट। सो ये एंगल 55 डिग्री है, ये भी एंगल क्या है 55 डिग्री। अब आपको पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल के ऐसे दो एंगल इक्वल आ जाएं तो उनकी ये दोनों साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। मतलब ए बी किसके इक्वल होगी, बी सी। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होएगा, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होएगा। सो दैट इज राइट ऑप्शन इज थर्ड। So that's why triangle ABC is an isosceles triangle. In a trapezium PQRS, PQ is parallel to SR and the ratio of PQ to SR is 3:2. The area of the trapezium is 480 centimeters square. The distance between PQ and SR is 12 centimeter. Find the length of SR. तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है, P Q S एंड R। पी क्यू एस आर के पैरेलल है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है। और पी क्यू और एस आर में डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, लाइक दिस। और पी क्यू और एस आर की रेशो है 3:2, मीन्स इसको हम लेट कर लेते हैं 3x और इसको कर लेते हैं 2x। सो दिस इज अ हाइट। सो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो 1/2 sum of parallel sides, that is PQ and RS, multiply by height। height आपकी 12, एरिया भी आपको दिया हुआ है 480। सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 80 पे। और PQ और RS की वैल्यू दी हुई है 3x + 2x इज इक्वल टू 80। तो इधर से हमारे पास 5x किसके इक्वल आ गया, 80। सो x किसके इक्वल आ गया 5, 16। अगर x 16 है तो SR कितना होएगा, SR कितना है 2x। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 32। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 32 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ रिमेंबर रखनी है, इसका फॉर्मूला विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। area is equal to 1/2 sum of parallel sides multiplied by height. So parallel sides are PQ and RS or height is this, the distance between PQ and RS. Next question is a rectangular sheet of paper 88 centimeter and 10 centimeter is folded without overlapping to make it a cylinder. अब हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है जिसकी लेंथ है 88 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, और उसको हमने फोल्ड करके एक क्या बना देना है, सिलेंडर। अब देखो अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन करूँगा, समझ पा रहे हो, इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन करूँगा। मतलब जो इसकी हाइट है वो तो ब्रेड्थ की इक्वल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है वो ये सर्कल की फॉर्म ले लेगी, मतलब 88 सेंटीमीटर बन जाएगी। सो अगर वो सर्कुलर फॉर्म ले रही है तो उसका मतलब वो 88 उसका सर्कमफ्रेंस की इक्वल हो जाएगा। सो इट मीन्स 2πr किसके इक्वल आ गया, 88। सो 2πr क्या होता है, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 88। सो 22 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी 4 पे, और 4 की इसके साथ कटिंग हो जाएगी 2 पे, और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो r आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, ये पूछा गया। कैपेसिटी मतलब आपने फाइंड करना है एक तरह से वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या आएगा, 1 दैट इज़ πr स्क्वायर h। पाई क्या होता है हमारे पास 22/7, r आया 14 × 14, और h है हमारे पास 10।
सो 7 2 ज़ा 14, 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 44 इंटू 14 होएगा 44 को 14 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 616, सो आ गया 6160। और अगर हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट करें तो उसको हम 1000 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। 1000 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.16 लीटर्स। तो मैं लीटर्स में ही पूछा हुआ था। सो इस क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूँ क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने रेक्टेंगल को बदलना है किस में, सिलेंडर में, तो उसकी लेंथ एक सर्कल में बन रही है तो 2 पाई आर उसकी लेंथ के इक्वल हो गया। ये चीज़ आपको पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो उसकी ब्रेड्थ है वो उसकी क्या बन रही है, हाइट बन रही है। सो अगर आपको ये पता है और आपको ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आप याद रख लेना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 2197। अब देखो क्यूब इस तरीके का, अब क्यूब की सारी साइड्स भी इक्वल है, सो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 2197। इससे हम साइड ए निकालेंगे, सो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2197 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालने का बहुत ही ईजी वे है। आपको पहले इतना पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। आपने सभी की यूनिट डिजिट देख लें, सभी डिस्टिंक्ट है। इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 9 है। अब इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 है हमारे पास 3 का। तो इससे हम इतनी बात क्लियर हो पा रही है कि जो ए है उसका यूनिट डिजिट क्या होएगा 3। अब हमने क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ देने, 1 2 एंड 3। उनके पहले जो नंबर है उससे हमने एक छोटा क्यूब देख लेना है। 2 से छोटा क्यूब क्या है 1 का क्यूब, सो 1 हमारा इसके आगे लिख देंगे। सो ये हमारा नंबर होगा। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक 1 3 3 1। अब 1 से आपको देखो यूनिट डिजिट किसका है 1 का है, तो लास्ट पे क्या गया 1। अब 1 2 3 छोड़ दो, 1 से छोटा क्यूब कौन सा है 1 का क्यूब ही होएगा, उससे छोटा तो नहीं है, तो उसको उसके आगे लगा दो, तो 11 आपका 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा। सो इस वे से आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको समझ लग गया होगा। सो जैसे कि मैंने बताया 2197 के लिए 7 के लिए आपको क्या दिखा, यूनिट डिजिट किसका है 3 का, सो 3 डिजिट छोड़कर जो आगे नंबर है उससे छोटा क्यूब 1 का, तो 13 आंसर आ गया। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड करें लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, लेटरल सरफेस एरिया लाइक अगर हम क्यूबॉइड की जैसे क्यूब की बात कर रहे हैं तो उसकी वॉल्स का सरफेस एरिया, नॉट टॉप और बॉटम, लाइक रूफ और फ्लोर को छोड़कर। टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड ऑल द साइड्स ऑफ द ऑल द surface area, all the walls, but lateral surface include only 4 walls. So इस करके कि इसलिए जो एक वॉल का सरफेस एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर। सो वॉल्स कितनी है 4, तो 4 ए स्क्वायर अपने पास लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की वो क्या होना था 6 ए स्क्वायर।
सो 4a², अब a की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। सो 169 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आएगा 676। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर करेक्ट आंसर।